कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर, महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। आभार रंगवासा। जितनी उपस्थिति में अपने हाथ उठाई और तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में। एक इशारा भर कर रहा हूं, समझता हूं कि वो इशारा पहुंच जाएगा आप तक। कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन, उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। जो बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव गर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता कुर्सियों से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको। लोग कहते हैं आजादी नहीं मिली इस मुल्क को। मैं 4 पंक्तियां हमारी कविता की, हमारे वंश की परंपरा के महाकवि प्रकाश पटेरिया जी को सौंपना चाहता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। लोग कहते हैं आजादी नहीं मिली, तब आपका कलमकार यहां पर खुददारी से खड़ा होकर यह बात कहता है कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। तो नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो, बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। और सच्चे मायने में गर आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए। अपने में। आभार मेरे दोस्तों। 2 सूरतें नजर आती, मेरे युवा दोस्त भी यहां पर विराजमान हैं, बहनें भी यहां पर बैठी हैं। सिर्फ 2 सूरतें नजर आती, लोग उपमाएं देते हैं। बहुत आभार, बहुत आभार। और एक छोटा सा निवेदन, जो भी आप हैं, मैं पूरे रंगवासा की तरफ से, ये पूरे रंगवासा की तरफ से एक व्यक्ति ने मुझे माला पहना दी है। मैं प्रणाम करता हूं। आप मालाएं इसलिए ना पहनाएं क्योंकि समय जनता का जो है मैं खर्च नहीं करना चाहता। मालाएं पहनने का शौक कवियों को, मुझको तो नहीं है, कम से कम उनको होता होगा। मैं पूरे रंगवासा की तरफ से ये माला स्वीकार करता हूं। आप अगर आज्ञा दें तो एक बार ताली बजा दीजिए। उसके बाद मैं सिर्फ कविताएं सुनाना चाहता हूं, आप आराम से सुन लीजिए। मैं निवेदित कर रहा हूं आपके बीच, 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। मुझे क्या नजर आता है, कोई लड़का बन संवर के निकलता है इस देश में, बोले ओहो आज तो ऋतिक रोशन लग रहा, सलमान खान, शाहरुख खान, हमारे नायक ये नहीं हैं। मैं 4 पंक्तियां, मुझे क्या नजर आता है देश के युवाओं में, देश की बेटियों में, वो 2 नाम ले लूं और श्रद्धा आपके मन में हो तो श्रद्धा की हिलोर जरा इस मंच तक पहुंचाइएगा। मैं अपने तमाम साथियों को भी सौंप रहा हूं। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। स्वागत। मुझे ही बोलने देते भाई साहब। कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छी वाली लिया करो ताकि पूरे गांव को पता ना चले। तालियां बजाओ उनके लिए एक बार। तो क्या है जी, कई बार चुका देते हैं लोग। निवेदन कर रहा हूं आपके बीच। मुझे शर्म आती है आपको ये सूचना देते हुए। सबसे पहले तो मैं एक 4 पंक्तियां विशेष तौर से पढ़ दूं। नवजोत सिंह सिद्धू जब वहां पर थे कपिल शर्मा शो में, तब भी लोगों को हंसाते थे। फिर वो राजनीति में चले गए, वहां पर भी काम अगले आदमी ने वही किया, धर्म नहीं छोड़ा। 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं, जिस आनंद के साथ, उस आनंद के साथ आप सुन लीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत।
कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। वाह वाह। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है, अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। रे ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग। तो प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। मेरे मंच के दोस्तों, मैं आपको भी सौंपता हूं, मुनि प्रताप मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, वीर रस की परंपरा के, बहुत अच्छा लगा। और आज के इस कवि सम्मेलन में मुझे सबसे बेहतरीन जो लगा, बाकी सब लोगों को मैं सुन चुका हूं, लेकिन आप जो प्रथम तो यहाँ पर विराजे थे, गुरुदेव आप थोड़ा देरी से पधारे ट्रैफिक की वजह से। बाकी मैं सच कह रहा हूं कि मुझे इस बात की खुशी है, इस मंच से ये कहते हुए मुझे खुशी है कि हमको फिर से मध्य प्रदेश ने इस देश की व्यंग्य की धारा को हरिशंकर परसाई दिए, कवि सम्मेलन की धारा को माणिक वर्मा दिए, कवि सम्मेलन की संचालकी और शास्त्रीयता को सत्तंजी दिए। लेकिन आज जब नई पीढ़ी के अंदर देखा, मैंने जब सचिन सावंत को सुना तो हमको लगा कि इस मध्य प्रदेश ने इस देश को एक बहुत बेहतरीन गीतकार भी दे दिया है। मैं प्रणाम करता हूँ इस मुल्क को, बहुत बेहतरीन उसने पढ़ा। तो दो सूरतें जो नजर आती है वो निवेदित कर दूं, आपके मन में श्रद्धा हो तो मुझ तक आवाज पहुंचाइएगा। मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। तो कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। तो बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। तालियां कम रह गई रंगवासा, उम्मीद ज्यादा की थी आपसे। बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। शर्म आती है यहां पर यह सूचना देते हुए भी मेरे मित्रों, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति बनी, उस मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। उनसे पूछा गया क्यों तोड़ा, बोले वायरल होने के लिए। इस देश के अंदर प्रसिद्ध होने के लिए जो महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, भारतीय नहीं हो सकते। मैं निवेदन कर दूं इस मंच पर खड़ा होकर। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा यहां पर बनी, कल तो उनकी जयंती भी थी, और ये इलाका जानता है, उन कृषकों का इलाका है, उनके कुलवंश का इलाका है, उनके कुलधर यहाँ पर विराजमान होंगे। शायद इस भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग जो पटेल से संबंध रखते होंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, जब मूर्ति बनी तो प्रियंका गांधी ने एक बात कही, मुझे शर्म आती है ऐसी बातें बताते हुए इस देश को। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों के पास तो खुद के महापुरुष भी नहीं है, हमारे महापुरुषों से काम चला रहे हैं। उन्होंने जब ये बात कही मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि ये राहुल गांधी की सगी बहन है। महापुरुषों में काहे की कांग्रेस और काहे की भाजपा, महापुरुषों में कांग्रेस भाजपा है क्या। तब निवेदन करना चाहता हूं, विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया, और ये कहते हुए बहुत अभिमान के साथ, बहुत गर्व के साथ, बहुत स्वाभिमान के साथ इतने से श्रोताओं में ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के किसी तट पर अपनी शर्ट को उतार कर किसी अधनंगी लड़की के साथ नाचता हुआ नजर आता है। मुझे गर्व है ये बात कहने में कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका
वालों के कान खड़े हो गए कि ये कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देख रही है। विवेकानंद जब अपना भाषण देकर वहां से निकल रहे थे धर्म सम्मेलन से शिकागो से, एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है। आज तो फोटो खिंचाने के लिए हमारे लड़के मर जाते हैं, मैम एक फोटो, एक सेल्फी। वो खूबसूरत लड़की निकलती है अंग्रेज और आकर विवेकानंद को कहती है कि मुझे आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद की मूर्ति को अगर इस देश में तोड़ा जाएगा, सिर्फ 4 पंक्तियां आपका कलमकार कहता है, क्या उमड़ती है श्रद्धा आपके मन में, उस श्रद्धा की अनुगूंज मुझे सुनवाइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने राष्ट्रभक्तों के बीच कविता पढ़ी, निवेदन कर रहा हूं, ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। चौथी पंक्ति में आपके मन की बात हो गई हो, इस देश की बात हो गई हो, तो फिर हाथ उठ जाएं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा। और जितना गुस्से में कह सकता था, ये 4 पंक्तियां और सुन लीजिए कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं।